नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के शहरों में अब आधुनिक कियोस्क पर बिकेगी ताजी मछली। 7 निश्चय 3 फीट के तहत शुरू हुई फ्रेश कैच योजना के लिए बक्सर में जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे मछली पालन और डेयरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मार्च में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 18 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 11 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। भागलपुर में युवाओं ने अखंड आरंभ फाउंडेशन बनाकर समाज सेवा की शुरुआत की। इस टीम ने हाल ही में भागलपुर रेलवे जंक्शन पर 50 पैकेट भोजन और 50 बोतल पानी जरूरतमंदों को वितरित किए। फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं को जोड़कर नियमित रूप से जरूरतमंदों की मदद करना है। जमालपुर के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बिहार सरकार ने आशिकपुर रेल लाइन पर आरओबी और सफियाबाद से ईस्ट कॉलोनी तक 2 लेन सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। विधायक नचिकेता मंडल ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर में 1700 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों, कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और जेके सीमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी। बिहार में बाग लगाने पर मिलेगी सरकारी सहायता। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आय में होगी बढ़ोत्तरी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना में एक कार्यशाला में बताया कि बिहार में उद्यान क्षेत्र में निवेश करने वालों को सरकार पूरी सहायता देगी। शाही लीची और मिथिला मखाना जैसे जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के कारण राज्य में बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। 2 मिनट में ठीक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बिहार के स्कूल में बच्चों के सामने शिक्षक शिक्षिका का हाई वोल्टेज ड्रामा वीडियो वायरल। बगहा के हरका टोला प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शिक्षक धनंजय दुबे और शिक्षिका रजनी तिवारी बच्चों के सामने ही अभद्र भाषा में झगड़ते दिखे। शिक्षिका ने गलत हरकत की कोशिश का आरोप लगाया, जबकि शिक्षक ने धमकाया। नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी दौरे के दौरान कहा था कि अगली बार वे यहां की चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पिएंगे, लेकिन मोतिहारी की चकिया और हनुमान शुगर मिल अब स्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं। 60% से अधिक जमीन बिक चुकी है, मशीनें नष्ट हो गई हैं और क्षेत्र घनी आबादी से घिर गया है। राज्य में ऐसी 8 से ज्यादा चीनी मिलें दोबारा खुलने की संभावना नहीं है। कहलगांव में यातायात व्यवस्था सुधारने और आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कहलगांव के एसडीएम कृष्णचंद्र गुप्ता के निर्देश पर गुरुवार सुबह यह अभियान शुरू हुआ। इस दौरान सत्कार चौक और मोरकटिया चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। बिहार में बिछेगा पुलों का जाल। 4 नदियों पर 12 और नए ब्रिज बनेंगे। इतनी हो जाएगी संख्या। प्रदेश में गंगा नदी समेत गंगा, सोन, कोसी और गंडक पर 51 पुल बनाए जा रहे हैं। 25 चालू, 14 निर्माणाधीन और 12 प्रस्तावित हैं। गंगा पर सबसे अधिक परियोजनाएं हैं, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आवागमन का समय घटेगा। बिहार विधान परिषद ने अपनी अंतिम बैठक में 6 संशोधन विधेयक पारित किए, जिनमें सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की मनमानी पर रोक लगाने, उद्यमियों को छोटी गलतियों पर जेल की बजाय जुर्माने का प्रावधान करने, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती और निजी शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण उपाय शामिल हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में मचा बवाल। बीजेपी आरजेडी विधायक ने एक दूसरे को दिखाई उंगली। जीवेश मिश्रा ने कहा कि संविधान जाति बदलने की आजादी नहीं देता है और न ही जाति बदलने की। इस पर राजद विधायक आलोक मेहता ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन धर्मनिरपेक्षता का ही हिस्सा है। इस पर दोनों में बहस होती रही। 1 मार्च से बदल गया टिकट बुकिंग का पूरा सिस्टम। रेलवे ने बंद किया यूटीएस ऐप। जानिए अब कैसे बुक कर सकेंगे टिकट। रेल यात्रियों के लिए 1 मार्च 2026 से बड़ा डिजिटल बदलाव लागू हो गया है। अब अनारक्षित और लोकल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए इस्तेमाल होने वाला यूटीएस मोबाइल ऐप बंद कर दिया गया है। इसकी जगह अब नया रेल-ओन ऐप ले चुका है। कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन गलत चालान काट कर आपको भेज दिया जाता है,
लेकिन असल में आपकी गलती कुछ नहीं होती। इस तरह के चालान के पीछे अक्सर तकनीकी गड़बड़ी या पहचान की गलती वजह होती है। यही वजह है कि सरकार ने गलत चालान रद्द करवाने की व्यवस्था भी की है। ऐसे में चालान के आते ही उसे भरने की जल्दबाजी न करें। आप चंद स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से चालान रद्द भी करवा सकते हैं। देश में होली का त्योहार 4 मार्च को है, लेकिन उससे पहले मौसम विभाग का टेंशन बढ़ाने वाला अलर्ट सामने आया है। आईएमडी के मुताबिक होली से पहले उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश परेशानी बढ़ाने वाली है। वहीं पश्चिमी भारत में तापमान लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इतना ही नहीं, 15 मार्च के बाद से लू वाली हवा भी चलेगी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य की न्यायिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ न्यायाधीशों की नई नियुक्तियां और तबादले किए हैं। पटना उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में जारी इस अधिसूचना के तहत भागलपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री मिलन कुमार को पदोन्नत करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोटि में नियुक्त किया गया है। सरकारी विभागों को अब काटी गई जीएसटी राशि अगले माह की 10 तारीख तक जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित विभाग के नियंत्रक अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 18% ब्याज भी वसूला जाएगा। राज्य कर आयुक्त कार्यालय ने यह नई व्यवस्था लागू की है, जिसका उद्देश्य जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करना है। निबंधित व्यवसायियों के लिए अंतिम तिथि 20 तारीख है। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट दक्षिण भारत के एक और शहर से हवाई सेवा से जुड़ गया है। अकासा एयर ने अप्रैल महीने से दरभंगा से नई उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है। इससे उत्तर बिहार के हवाई यात्रियों को सुविधा होगी। पहली बार ट्रेन में बोस्टरलेस बोगियों कोच का इस्तेमाल हुआ है, जो 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर भी चाय का कप टेबल से नहीं गिरने देंगी। हवाई जहाज की तर्ज पर इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और टच फ्री नल दिए गए हैं। संताल परगना का पहला ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट हंसडीहा महगामा खंड देवघर पहुंचने की राह आसान बना रहा है। 52 किमी लंबे इस मार्ग पर सुरक्षा के लिए हर किमी पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे और एटीएमएस लगाए गए हैं। टोल प्लाजा से मॉनिटरिंग होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड स्कैनर भी उपलब्ध होंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दोनों प्रमुख गठबंधन की पार्टियां अपने अपने हिसाब से संख्याबल सेट करने में जुट गई हैं। इस बीच एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी को उसके पुराने वादे की याद दिलाई है। पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मांझी राज्यसभा का खेल बिगाड़ेंगे। भाकपा माले नवादा सदर प्रखंड इकाई द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके बाद अंचलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें बिहार सरकार की जमीन पर बसे दलितों गरीबों को पर्चा दो, बने घरों को उजाड़ने से पहले पुनर्वासित करो, सभी गरीबों को बकाया बिजली माफ करो, सभी गरीबों से आवास योजना में कमीशन लेना बंद करो, जनवितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, कार्यालय में एमओ को बैठने की गारंटी करने की मांग शामिल है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी बदहाली से उबरकर अब आधुनिक सुविधाओं और अनुशासित माहौल के साथ नई पहचान बना रहा है। छात्र अब केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज लैब में फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाएं भी सीख रहे हैं। बिहार में होली के जश्न के बीच बड़ा हादसा हुआ है। वैशाली जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव में हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। बिहार में आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल बख्तियारपुर ताजपुर गंगा पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण के बाद दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। अब विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों पर कभी भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कैसर रजा द्वारा विद्यालयों का ऑनलाइन निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से शिक्षकों में सतर्कता बढ़ी है और विद्यालय संचालन में पारदर्शिता लाने की पहल की जा रही है। पिछले दिनों जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उत्क्रमित 2 उच्च विद्यालय बुल्का का ऑनलाइन निरीक्षण किया। राजद राज्यसभा की अपनी 2 रिक्त सीटों में से एक वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
पार्टी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में एक मजबूत प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है जो वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सके और अतिरिक्त वोट जुटा सके। होली त्योहार पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज के रास्ते कई विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें प्रयागराज से पुणे, मुजफ्फरपुर से हड़पसर और रांची से आनंद विहार के लिए ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर भी रुकेंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीटों का आरक्षण शुरू हो गया है। रेलवे ने पार्सल सेवाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब विशिष्ट पार्सल ट्रेनों और लीज पार्सल वैन के बीच चयनित स्टेशनों पर ट्रांसशिपमेंट की अनुमति होगी। इससे माल को गंतव्य तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे व्यापारियों और ई-कॉमर्स कंपनियों को लाभ होगा। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम करेगा, जिससे रेलवे परिवहन अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। बिहार में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। खासतौर पर भोजपुरी सिनेमा से जुड़े चेहरे को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान में खतरनाक सामान ले जाने के लिए संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम प्रमाणन और जवाबदेही आधारित व्यवस्था पर केंद्रित हैं, जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण को जोखिम पहुंचाने वाली वस्तुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। बिहार से तेजस्वी यादव हो सकते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार। सूत्र बिहार विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। अगर महागठबंधन को AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिलता है तो राज्यसभा की 1 सीट जीती जा सकती है। पूर्णिया के विक्रमपुर पंचायत में 50 से अधिक महिलाओं के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। कथित फाइनेंस बैंक के एजेंटों ने लघु उद्योग ऋण की किस्तें वसूल कर फरार हो गए। इससे महिलाओं के बैंक रिकॉर्ड में ओवरड्यू दिख रहा है और क्रेडिट स्कोर खराब होने का खतरा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा लगातार जमीन माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार डिप्टी कलेक्टर और अनुमंडल पदाधिकारियों को राजस्व कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंचल कार्यालयों में बिचौलियों, दलालों या मुंशी की कोई भूमिका नहीं होगी। होली से पहले मुजफ्फरपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान कासवी पैलेस में रेफ्रिजरेटर से दुर्गंध आने पर 5 किलो पनीर और 1.5 किलो चिकन नष्ट कराया गया। अभियान 3 दिनों तक जारी रहेगा। बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर अब सत्ता पक्ष के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब चिराग पासवान का भी नाम शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध में कहां पर लीकेज है, इसकी समीक्षा जरूरी है। उन्होंने सख्ती से इस कानून को लागू करने की मांग की है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राजनीतिक और छात्र संगठनों में हलचल तेज हो गई है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छात्र जनशक्ति जनता दल से समर्थित उम्मीदवारों को उनकी जीत पर बधाई दी है। उन्होंने इसे संगठन के लिए गर्व का पल बताया है। बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत काम कर रहे हजारों संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। होली से पहले राज्य सरकार ने उनके मासिक मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह निर्णय स्वास्थ्य विभाग और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी आदेश के बाद लागू किया गया है। दानापुर छावनी के सहायक रक्षा संपदा अधिकारी ने मुशहरी CO से कार्रवाई का अनुरोध किया है। दिसंबर में सर्वेक्षण को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने फेज 3 सर्वे शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए सीमांकन अनिवार्य है। बिहार में महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बनाए जा रहे 5.5 किमी लंबा पुल का निर्माण कार्य जून 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पुल के बन जाने से जहां दक्षिण से उत्तरी बिहार के जिलों के बीच का जुड़ाव आसान होगा, वहीं पटना के महात्मा गांधी MG सेतु और राजेंद्र सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। इससे इन दोनों सेतु पर जाम की समस्या भी खत्म होगी। मुजफ्फरपुर में जिला जदयू अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ।
नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, जिससे कुर्सियां और मेज टूट गईं। पर्यवेक्षक द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने के प्रस्ताव का विरोध होने पर यह बवाल हुआ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राज्यसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी लोजपा आर के सभी 19 विधायकों की बैठक सोमवार को बुलाई है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर इसी महीने चुनाव है। पटना में जेपी गंगा पथ पर पुलिस और अपराधी अमित कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। बिहार के नालंदा में होली मिलन समारोह के दौरान भारी बवाल हुआ है। बिहार शरीफ के नकटपुरा स्थित एक वाटर पार्क में आयोजित होली मिलन समारोह के बाद रविवार को अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी गायक रोशन रोही शामिल हुए थे। गोंडा में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग प्लांट के लिए अवैध 11 केवी लाइन शिफ्टिंग मामले में कार्रवाई हुई है। मुख्य अभियंता के निर्देश पर जांच समिति ने 3 संविदा लाइनमैन, 2 उपकेंद्र परिचालक, अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी को दोषी पाया। बिहार राज्य पथ विकास निगम BSRDCL के पदाधिकारियों ने बताया कि बख्तियारपुर ताजपुर पुल सह पहुंच पथ परियोजना के तहत समस्तीपुर जिले में चकलालशाही से ताजपुर खंड के लिए 16.2 किमी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष सड़क और पुल निर्माण का कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। इसके बाद से राज्य का सियासी पारा हाई है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। पीके का कहना है कि तेजस्वी राज्यसभा जाएं या विधानसभा जाएं, उससे लोगों को क्या मतलब है। यह मुद्दा नहीं है कि किसी नेताजी के बच्चे विधायक और सांसद बन जाएंगे। बिहार के लोगों का मुद्दा यह है कि यहां का लाखों युवा 10-15 हजार रुपए के रोजगार के लिए पूरे देश में मारा मारा फिर रहा है। पिछले साल वेतन आयोग के गठन का ऐलान हुआ था। वेतन आयोग के गठन के बाद अब सिफारिशों के लागू होने में 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट अपने निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कंटेम्प्ट पिटीशन पर विचार कर सकता है, भले ही ओरिजिनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मर्ज कर दिया गया हो, जिसमें उसे कंफर्म किया गया हो। कोर्ट ने साफ किया कि मर्जर का डॉक्ट्रिन हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन को खत्म नहीं करता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी नहीं किए हैं। बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों में जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। रेलवे ने बिहार से खुलने वाली उन दर्जनों लंबी दूरी की ट्रेनों में वेंडरों के लिए बर्थ आरक्षित कर दी है, जिनमें पैंट्री कार, रसोई यान की सुविधा नहीं होती। इस फैसले से विशेष रूप से बिहार के रेलखंडों पर चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से खान पान मिल सकेगा।